ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, मन मना भव रूपी इंजेक्शन। मन मना भव में दोनों ही बातें, देही अभिमानी अर्थात स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा समझने से देह से न्यारे बन जाएंगे, और देह से न्यारे होंगे तो दुख भूल जाएगा, और बाबा के प्यार में भी दुख भूल जाएगा। मीठे बच्चे, मन मना भव रूपी इंजेक्शन सर्व दुखों के बीमारी से मुक्त करने वाला है। देही अभिमानी बनो तो क्या प्राप्ति होंगी? पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा मिल जाएगा। आज का प्रश्न, बाप की किस महिमा का प्रैक्टिकल टेस्ट अनुभव? बाप के देखो घरू शब्द है ना, बाप और बच्चे संबंध में बैठे हैं, तो बाबा कोई कोई शब्द घरू रीति से सहज भाव के, बाप के किस महिमा का प्रैक्टिकल टेस्ट तुम बच्चों ने किया है, अनुभव किया है? उत्तर है, कौन सी महिमा का अनुभव किया है? हाँ, सबसे पहला अनुभव कौन सा? जितना बाबा को प्यार से याद करो, फिर आगे क्या? सुनो, बाप के महिमा में गाते हैं, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो इसका प्रैक्टिकल टेस्ट, बाप कितना मीठा है, बाप ने तुम बच्चों को कराया है। तुम बच्चे अनुभव से कहते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा हमको कितना मीठा बना रहे हैं। याद करना पक्का पक्का सभी, मीठा बाबा, प्यारा बाबा हमको कितना मीठा बना रहे हैं। तो हर समय हम बाबा से भेंट करते रहें, हमारे बोल कितने मीठे निकलते हैं। मीठा बाबा, प्यारा बाबा हमको कितना मीठा बना रहे हैं। बाबा बच्चों को आशीर्वाद भी करते हैं, बच्चे सदा जीते रहो, मोस्ट बिलवेड बाप के बने हो तो उन जैसा मीठा फूल बनो। आज का गीत है, धीरज धर मनवा तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे। मनुष्य जब बीमार होते हैं तो सर्जन धीरज देते हैं छूटने के लिए, वो तो है जिस्मानी बीमारी। अब बाबा कहते, तुम बच्चों को पता पड़ा है, ये है रूहानी सर्जन। रूह कोई तो बीमारी लगती है, बीमारी किसको लगती है? रूह को लगती है या शरीर को? हाँ, दुख तो आत्मा ही महसूस करती है ना, बीमारी शरीर को होती है, पर बीमारी का दुख वो तो आत्मा ही महसूस करती है। तो दुखी अशांत आत्मा होती है। तो बाबा कहते हैं, देखो जिस्मानी बीमारी वो है, जिस्मानी बीमारी। अभी बच्चों को पता पड़ा है कि ये तो बाप तो है रूहानी
अभिमानी सज्जन, अब तो रूह को ही बीमारी लगी हुई है, इसलिए रूह को ज्ञान का इंजेक्शन लगा रहे हैं। आत्मा को ही ज्ञान इंजेक्शन लगता है, ज्ञान का इंजेक्शन शरीर को नहीं, आत्मा को ही ज्ञान का इंजेक्शन लगता है। इसलिए रूह को ज्ञान का इंजेक्शन लगा रहे हैं। कोई यहाँ कोई सुई व दवाई याद नहीं है, ये एक ही इंजेक्शन काफी है। कौन सा इंजेक्शन? मन मना भव अशरीरी भव, ये है इंजेक्शन। देही अभिमानी भव, देही अभिमानी होकर रहने से पवित्रता, सुख और शांति का वर्षा जमा होता है। जितना जितना देही अभिमानी बनकर रहेंगे, उतना वर्षा जमा होता रहेगा। अब तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प के दुख दूर करने वाला बाप आया हुआ है। मनुष्य तो गाते हैं हर हर महादेव बाबा कहते हैं अब वो महादेव नहीं है दुख हरने वाला। महादेव किसको कहते हैं? शंकर को महादेव कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों में महादेव हो गया ना, क्योंकि सबसे बड़ा कार्य कौन सा? विश्व का परिवर्तन, विनाश का कार्य उसके लिए गाया हुआ है, इसलिए उसको महादेव कहा गया है। अब वो महादेव नहीं है, दुख तो बाप ही हरेगा। वो दुख हरने वाला महादेव नहीं है, दुख तो बाप ही हरेंगे। दुख हर करके सुख देने वाला तो बाप ही है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हैं बरोबर, हम आधा कल्प कुछ न कुछ दुख तो देखते ही आए हैं। अब तो बीमारियां भी बढ़ गई हैं। 5 विकारों ने बहुत सबको दुखी कर दिया है। इसलिए बाप कहते हैं जो कल्प का खाता, सारे कल्प का जो खाता है, अभी उस सारे खाते को ठीक करो। देखो व्यापारी लोग होते हैं, 12 मास का खाता नाय और जमा का रखते हैं। नौकरी वाले नाय और जमा का को नहीं जानते। ऊंच ते ऊंच व्यापार है कौन सा? जवाहरत का। ये भी है, ये भी ज्ञान रतन है। व्यापारी लोग जानते हैं हमारी कमाई होती है या कहाँ नुकसान भी होता है, कभी नुकसान कभी फायदा। अब ये तो चलता ही रहता है। बाप कहते हैं तुम्हारा आधा कल्प जो खाता नाय की तरफ चला गया है, अब फिर तुमको इतना जमा करना है। नाय की तरफ क्यों गया है? क्योंकि तुम देहवानी बन पड़े हो। माया रावण ने तुम्हारा सारा खाना खराब कर दिया है। माया ने सबको घाटे में डाल दिया है, इसलिए सभी कंगाल बन पड़े हैं। अभी बाप कहते हैं तुम बच्चे कहते हो बाबा, जब भगवान को बाबा कहते हो, तुम बच्चे कहते हो बाबा, आप तो सत्य है, आप जो कहते हो वो भी सत्य ही कहते हो। बरोबर माया ने हमको बड़ा घाटा डाल दिया है। अब घाटा होते होते सब तो तुम कौड़ी तुल्य बन पड़े हैं। अभी सत्य बाप हमको नर से नारायण बनने की मत दे रहे हैं, जिस श्रीमत से ही ये बच्चे बाबा को उत्तर देते हैं।
जिस श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे और हमारा फिर से आधा कल्प के लिए जमा हो जाता है। अब ये एक ही बार खाता जमा होता है। बाप कहते हैं बच्चे अभी अच्छे रे, तुमको अपना खाता जमा करना है, ऊंच श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद पाना है। अगर ऊंचा पद पाना है तो देही अभिमानी भव। बाप को याद करो, क्योंकि आत्मा ही तो पतित बनती है। इसलिए गाया हुआ है पुण्यात्मा पापात्मा। पाप शरीर नहीं कहा जाता है, पाप आत्मा बनती है। बाप माया ने आत्मा को पापात्मा बना दिया है। बाप को याद नहीं करते तो पुण्यात्मा कैसे बने? क्योंकि अशुद्ध अहंकार ये है नंबर 1 भूत। माया ने कितना घाटा डाल दिया है दुनिया में। तो इस आत्मा को क्या घाटा पड़ता है दुनिया में? इस फायदे और घाटे का तो किसको भी पता नहीं है। ये बाप ही आकर के तुम बच्चों को बतलाते हैं। श्रीमद् भगवानु वाचा। भगवान तो एक ही होता है जो राजयोग आकर के सिखलाता है। ये राजयोग बहुत फायदे का है। मनुष्य को एकदम चढ़ा देता है। जो एकदम कंगाल बन गए उनको एकदम चढ़ा करके क्या बना देता है? विश्व का राजा बना देता है। सिर्फ एक बात में पक्का पक्का निश्चय रहे। कौन सी? एक बाप को सदा प्रेम से याद करते रहो। बस ये तो जानते हो धीरज तो रखना ही है बरोबर। अभी ये तो पक्का हो, जब ऐसे करते जाएंगे तो ये याद रहेगा। अब तो हमारी बरोबर तकदीर जगी है। अब तो बाबा हमें पार ले जाने वाला आया हुआ है, जो हमें इस वैशाल्य से शिवालय में ले जाएगा। खेवैया तो एक ही है, पतित पावन बाप ही तो खेवैया ठहरा। होशियार तैरने वाले जो होते हैं वो बहुत युक्ति से तैरना सिखलाते हैं और सहज रीति तैरना सिखलाते जाते हैं। अभी तुम बच्चे भी बाबा कहते हैं जानते हो हमको बाबा कितना सहज कलयुगी किनारे से सतयुगी किनारे में ले जा रहे हैं, बुद्धि योग अथवा याद के द्वारा। अभी बाप ये तुम आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाप ही तो आकर के आत्माओं की ज्योति जगाते हैं। उनको बाप को ही क्षमा भी कहा गया है, ज्योति स्वरूप भी गाया जाता है। देखो मनुष्य मरते हैं तो फिर उनके आगे दीवा जगा करके रखते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं। तो अब तुमको ज्ञान घृत आधा कल्प से तुमको ये ज्ञान घृत आधा कल्प से तो कहाँ भी नहीं मिला, जिस कारण सबके दीवे प्राय करके बुझ ही गए। बाकी जाकर के थोड़ा सा रहा है। अब इस समय तो घोर अंधेरा है। सतयुग में तो होता है घोर सोजरा। अब फिर से इसलिए फिर से बाप ने आकर के तुम आत्माओं के दीप जगा रहे हैं। साथ में ज्ञान का तीसरा नेत्र भी तुमको मिला हुआ है।
पत्रों में भी बाबा लिखते हैं ना, मीठे मीठे लाडले सिकीलदे बच्चों, बाप भी बहुत मीठा है ना। तो तुमको भी प्रैक्टिकल में ये टेस्ट आती है, ये अनुभव होता है कि बाबा हमारा कितना मीठा, कितना प्यारा है, हमको कितना मीठा बनाते हैं। ये भी तो अभी तुम बच्चे ही जानते हो, हम अभी कितने मीठे, कितने प्यारे बने हैं। ये भी बाप ने तुम्हें स्मृति दिलाई है। तो तुम पहले पहले कितने मीठे थे, कितने प्यारे थे, फिर हाँ, तुम ही पूज से पुजारी बने, तो खुद को ही पूजते रहे। अब फिर से बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं, हम सो लक्ष्मी नारायण, अथवा हम ही सूर्यवंशी थे, फिर हम सो चंद्रवंशी बने। अब फिर तुम्हें सूर्यवंशी बनना है, अर्थात अब तो तुम्हें फायदे में जाना है। इसलिए सदा बाप को याद करते रहना है, और यह पढ़ाई, ईश्वरी पढ़ाई भी पढ़नी है। बाबा कहते हैं अब ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, जल्दी मनुष्यों को नहीं समझ में आती हैं। वैसे तो गाते हैं, सेकंड में जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। हमको भी जनक के मिसल ज्ञान चाहिए। जनक तो तुम सब हो ना, घर के मालिक हो ना। जनक तो राजा गया हुआ है, परंतु बाबा कहते तुम सब अपने अपने घर के तो मालिक हो ना। कोई बड़ा धनवान है, कोई कम, जनक तो हुए ना। गरीब भी अपने को अपने घर का मालिक तो समझेगा ना। तो तुम हर एक अपने को जनक समझो। सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति मिली है, तो ये समझो सेकंड में अभी जीवन मुक्ति मिलती है। गरीब नवाज बाप कहते हैं, बाप को तो गरीब निवास गाया हुआ है, क्योंकि सबसे गरीब कौन है? सबसे गरीब है भारतवासी। तुम लोगों को क्या आया? माताएं, कन्याएं, कन्याएं सबसे गरीब। बाबा ये बोलता है ना मुरली में भी, पर आज बाबा सारे भारत की बात कर रहे हैं। सबसे गरीब है भारतवासी। अभी तो तुमको बिल्कुल बेघर बनना, अभी फिर ज्ञान लिया है तो अभी तो तुमको बिल्कुल बेघर बन जाना है। कैसे बनेंगे बेघर? हाँ, कैसे बनेंगे बेघर? ये देह भी अपनी नहीं समझो। एक कहानी है ना, वो जब उसने सन्यास किया, सन्यास करने जाते थे, तो उनको कहा ये लाठी भी छोड़ो। बाप कहते हैं परंतु ये तुम्हारे में मुख्य है। कौन सा विकार? मुख्य विकार देह अहंकार, उसको भूलो। देह अहंकार बड़ा गुप्त विकार है। खुद को पता ही नहीं चलेगा कि ये मुझे अहंकार है। एक बाप को याद करो, ये तुम, अब बाबा कहते तुम अभी सब जानते हो मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान तो मिल चुका है, तो ये जानते हो मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है। एक शरीर, आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है। पुनर्जन्म को भी तो सब मानते हैं। जरूर जिस युग में रहेंगे पुनर्जन्म भी तो वहाँ ही मिलेगा। 84 जन्मों का ये चक्कर है। तुम बच्चों से ही अभी ये आदि शुरू होती है।
फिर धीरे धीरे नीचे आते रहेंगे। ये है सारा स्वदर्शन चक्र। अब तुमको बाप से तीसरा नेत्र मिला है। जितना जितना बाप को याद करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि याद से अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे और फिर हमारे में वो पवित्रता, सुख और शांति का अनुभव बढ़ता जाएगा। जितना जितना बाप को याद करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है। पहले जीवन मुक्ति सब पाते हैं, पहले तो फिर मुक्ति में, यहाँ से विनाश के बाद पहले तो सबको मुक्ति में जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। क्योंकि स्वर्ग में पहले पहले तो तुम ही देवी देवता आएंगे। ऐसे अपने को फिर से याद लाते रहो। तो जो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है वो फिर से इसी सृष्टि पर रिपीट होगा।